नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। भोपाल में साइंस हाउस मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड पर इनकम टैक्स विभाग के छापों में टैक्स चोरी के नेटवर्क का खुलासा हुआ है। जांच में विदेशी लिंक के साथ बोगस बिलिंग और सप्लाई की बात पता चली है। साइंस हाउस पर छापे में 1 करोड़ नगद बरामद किए गए हैं, तो वहीं इनकम टैक्स विभाग ने 20 बैंक लॉकर सील किए हैं। फर्जी कंपनियों के बोगस बिलिंग की भी जानकारी मिली है। इतना ही नहीं, सरकारी अस्पतालों की दवा और सर्जिकल उपकरण सप्लायर का चाइना कनेक्शन भी सामने आया है। भोपाल में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई और खुलासे पर पहले ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और फिर इस पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। भोपाल में इनकम टैक्स की कार्रवाई से हड़कंप। साइंस हाउस का राष्ट्रद्रोह, देश का डुबोया नाम। चाइना का माल, भारत का ठप्पा, करोड़ों का गोलमाल। चीन से सस्ती सप्लाई, मेड इन इंडिया से भारी कमाई। मध्य प्रदेश में इनकम टैक्स के छापों से हड़कंप मच गया। भोपाल और इंदौर के मेडिकल इक्विपमेंट से जुड़े कारोबारियों के यहाँ छापे ने पूरे प्रदेश को हैरान कर दिया और ये छापामार कार्रवाई साइंस हाउस पर हुई, जिसका नेटवर्क विदेशों तक फैला था। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। आयकर विभाग ने देश भर के साथ भोपाल और इंदौर में भी साइंस हाउस और उसके सहयोगियों पर छापे मारे हैं। यह छापे भोपाल सहित इंदौर और मुंबई के करीब 30 ठिकानों पर मारे गए। छापे के दौरान सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि साइंस हाउस समूह चीन से सस्ते उपकरण मंगवाता था और उन पर मेड इन इंडिया या अन्य देशों का लेबल लगाकर उन्हें सरकारी और निजी संस्थानों को सप्लाई करता था। आयकर विभाग को इस नेटवर्क के चीन की कई फर्मों से कारोबारी संबंधों के दस्तावेज मिले हैं। छापेमारी में बड़ी संख्या में नकदी और कागजात और लॉकर की जानकारियां प्राप्त हुई हैं, जिनकी जांच जारी है। कार्रवाई के दौरान और क्या कुछ जांच में सामने आया है, एक नजर उस पर डालते हैं। भारी मात्रा में टैक्स चोरी के दस्तावेज जब्त। 20 से ज्यादा बैंक लॉकर की भी मिली जानकारी। बड़ी संख्या में नकदी आभूषण मिलने की संभावना। साइंस हाउस ग्रुप संचालक से जुड़े हैं देश के कई कारोबारी। देश भर में की जाती थी मेडिकल इक्विपमेंट्स की सप्लाई। कई अन्य नामों से भी हो रहा था कंपनियों का संचालन। POCL साइंस हाउस प्राइवेट लिमिटेड, रेड सेल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जीवन उदय फाउंडेशन और बायो साइंस हेल्थ केयर शामिल। पहले भी हो चुकी है जितेंद्र तिवारी और शैलेंद्र तिवारी की गिरफ्तारी। अब डायरेक्टर जितेंद्र और शैलेंद्र तिवारी के विरुद्ध लुकआउट नोटिस जारी। आयकर विभाग ने भोपाल, इंदौर और मुंबई समेत कई शहरों में एक साथ 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई साइंस हाउस मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड और उससे संबंधित संस्थानों और कारोबारियों से जुड़ी थी। इस कार्रवाई ने पूरे मध्य प्रदेश के मेडिकल उपकरण कारोबार जगत में हलचल मचा दी है। प्रारंभिक जांच में लगभग 100 करोड़ रुपए के लेन देन और बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के सबूत मिले हैं और विदेशी कनेक्शन सामने आया है। तो वहीं इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। मध्य प्रदेश में साइंस हाउस पर जो छापे पड़े हैं, ये मध्य प्रदेश की बेलगाम और बेहद भ्रष्ट नौकरशाही की तरफ इशारा कर रहा है कि किसकी अनुमति और सहमति और हिस्सेदारी से विदेशी माल पर मेक इन इंडिया की छाप लगाकर सरकारी सप्लाई की गई। इसके पहले EOW ने भी इन पर कार्रवाई की थी। तब उस कार्रवाई का क्या हुआ, वो कहाँ अंजाम तक पहुंची, वो नेग्लिजेंस का जवाब कौन देगा। मध्य प्रदेश में नेता तो छोड़िए भाजपा के, अब जो अधिकारी हैं वो भी एक इतना बड़ा संगठित गिरोह बन चुका है कि जो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को सीधे आश्रय दे रहा है और जनता के पैसे को बड़ी मात्रा में चोरी कर रहा है। आज ये देखें, परिमाण देखिए, लगभग 2.25 लाख करोड़ से ज्यादा का जो भी लोगों ने जो आर्थिक अनाचार किया है, ऐसे लोगों के ऊपर हमारी जांच एजेंसियां जीरो टॉलरेंस के आधार पर कार्य करती हैं और लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को टैच किया गया है और अनेक कार्य किए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में एक कदम और मुझे लगता है आज कांग्रेस को आत्मग्लानि होना चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए। जो बार बार कांग्रेस विलाप करती है छाती पीट पीट करके कि उनके नेताओं के ऊपर ED, CBI का जांच होती है, कार्रवाई होती है। देखिए, जो भी उद्यमी जो भी अनाचार करेगा, जो भी टैक्स नहीं करेगा, इम्प्रॉपर टैक्स होगा, तो जांच एजेंसी उन पर कार्रवाई करती हैं।
सूत्रों की माने तो कंपनी के डायरेक्टर जितेंद्र और शैलेंद्र तिवारी साइंस हाउस भोपाल के गौतम नगर स्थित कार्यालय से सारी हेराफेरी को अंजाम दिया जा रहा था। सरकारी अस्पतालों को ऊंची कीमत पर मेडिकल उपकरणों के साथ ही सर्जिकल उपकरणों की भी सप्लाई की जा रही थी। अब इसकी जांच जारी है। इसके साथ मेडिकल सर्जिकल आइटम कारोबारी राजेश गुप्ता के यहाँ भी छापेमारी जारी है। अब देखना होगा कि आगे आगे इन कारोबारियों के यहाँ और क्या क्या बड़े खुलासे होते हैं। इनकम टैक्स के छापे साइंस हाउस पर पड़े और अब इनकम टैक्स ये जांच कर रहा है कि साइंस हाउस के कर्ता धर्ता और उनके करीबी कारोबारी केवल चाइना से माल लाते थे और उस पर मेड इन इंडिया लिखते थे या फिर अन्य देशों से भी वो इसी तरह माल की सप्लाई अपने यहाँ करते थे और मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा के उसे बेचते थे। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेन के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज, भोपाल। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। चलिए, तो भारत का ठप्पा, चाइना का माल साइंस हाउस ने तो बड़ा ही गोलमाल कर दिया। और लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल कि भनक तक नहीं लगी, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई हुई है। जिस तरीके से छापा पड़ा आयकर विभाग का और एक साथ अलग अलग शहरों में जिस तरीके से दबिश दी गई है, बहुत बड़ा यह खुलासा हुआ। बहुत सारी देखिए बातें होंगी इसके पीछे, बहुत सारी परतें खुलेंगी अभी तो, और कि कब से ये चल रहा था और करोड़ों का यदि लेन देन सामने आया है, विदेशी कनेक्शन सामने आया है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बनकर सामने उठ जाता है। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दे। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे जितेंद्र मिश्रा। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सुनाने भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिरुद्ध जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत अनिरुद्ध जी आपसे करती हूं, क्योंकि इस पूरी खबर को आपने कवर भी किया, बहुत नजदीक से जाके आपने जब वहां देखा, चीजों को बातचीत की, क्या कुछ निकल कर आया है? क्योंकि ये बड़ा मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी खबर बन के आया। देखिए, साइंस हाउस पर जब छापा पड़ा तो इसमें किसी को आश्चर्य इसलिए नहीं था कि पहले भी साइंस हाउस के जो जितेंद्र तिवारी और शैलेंद्र तिवारी हैं, तिवारी बंधु, ये ईओडब्ल्यू की जांच के घेरे में थे। एक बार जेल की हवा भी खा चुके हैं, गिरफ्तार भी हो चुके हैं, लेकिन लगातार इसके बाद भी ये यही कृत्य करते रहे। और सबसे बड़ा इसमें यह खुलासा हुआ है कि ये चाइना, जो इनकम टैक्स के अधिकारियों को वहां से कागजात मिले, चाइना का माल या तो ये मुंबई से खरीदते थे या डायरेक्ट मंगाते थे, और उस चाइना के माल पे, सस्ते माल पे मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा के ये सरकारी सप्लाई तो करते ही थे, साथ में निजी जो अस्पताल हैं वहां भी सप्लाई करते थे, खासकर सर्जिकल इक्विपमेंट्स, पैथोलॉजी के इक्विपमेंट्स और अन्य जो मेडिकल लैब्स के इक्विपमेंट्स आदि आते हैं। तो अभी ये छापे की कार्रवाई खत्म नहीं हुई है, छापा लगातार जारी है। इनकी बेनामी संपत्ति भी मिली है, बड़ी संख्या में कैश भी मिला है, गोल्ड भी मिला है। और एक तरह से देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, तो ये पनपे कैसे? क्योंकि स्पष्ट रूप से, हालांकि इनकम टैक्स के कमिश्नर अभी कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन कुछ आईएएस अधिकारियों के नाम सामने आए हैं जिनके साथ इनकी सांठगांठ थी। स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारी थे और साइंस हाउस के साथ साथ नीलम ट्रेडर्स, जो कि राजेश गुप्ता का था, पंचवटी में इन्हीं का घर है। सबसे पहले सुबह का छापा इन्हीं के यहाँ पड़ा था। इसके बाद ये पूरी चेन जुड़ी भोपाल और इंदौर के दवा बाजार के कई सर्जिकल इक्विपमेंट्स के जो क्रेता विक्रेता वो भी इसकी घेरे में हैं। इसके अलावा मुंबई, ऐसे तमाम तरह की बातें सामने आई है। और ये जो रेड है ये न केवल भोपाल, इंदौर या मुंबई में थी, देश के 30 शहरों में थी। मतलब ये नेटवर्क भोपाल से होते हुए, इंदौर से होते हुए, मुंबई से होते हुए विदेशों तक भी फैला हुआ है। बिल्कुल। तो चलिए, सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, सिर्फ देश नहीं, विदेशों तक यदि इसका लिंक निकल कर आ रहा है तो अपने आप में एक बड़ा सवाल इसलिए भी हो जाता है कि लगातार ये एक दिन का काम तो देखिए नहीं है, लगातार कई वर्षों से ये चीजें हो रही थी और अब जाकर इसका खुलासा हुआ। और जिस तरीके से अनिरुद्ध जी आप कह रहे हैं कि कई ऐसे आईएएस ऑफिसर्स के नाम आए हैं, ये वाकई में देखना पड़ेगा कि आखिरकार कांग्रेस तो को एक मुद्दा मिल गया, क्योंकि कांग्रेस तो कह भी रही थी, अभी मैंने प्रतिक्रिया सुनी कि
बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, तमाम चीजें हैं, लोगों की संलिप्तता है। लेकिन ठीक है, आरोप से इतर हमें यह देखना पड़ेगा कि इस तरह की जो चीजें हैं वो न सिर्फ छवि को खराब करती हैं, कितने लोग इसका शिकार होते होंगे, कितने लोगों के साथ चीजें गलत होती होंगी। आप ठप्पा लगा लगा के चीजें ला करके आप इस तरीके से आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जितेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं। जितेंद्र जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया पूरे मामले पर। देखिए राखी जी, सबसे पहले तो ये कि हम लगातार आरोप लगाते रहे कि स्वास्थ्य विभाग में अरबों रुपए का घोटाला हुआ है। आपने देखा नर्सिंग से शुरू हुए फर्जी कॉलेजों तक, इसके बाद भी कहीं कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। मैं बधाई देता हूं आपके चैनल को, बधाई देता हूं अनुज जी ने, जिन्होंने किस बेबाकी के साथ इसको कवर किया। आपने किस बेबाकी के साथ, साहस के साथ इसको दिखाने का प्रयास किया है। स्वास्थ्य विभाग की अधिकारियों की मिलीभगत से ये 420 घोटाला चलता रहा। इनकम टैक्स के अधिकारियों पर को खबर नहीं हुई। ये क्या बताता है? ये बताता है कि सब मिली जुली सरकार चल रही थी। इनको सरकार का संरक्षण है। 2.25 लाख करोड़ रुपए का घोटाला इस सरकार में हो जाता है और अधिकारियों को खबर नहीं हो, ये संभव नहीं। सरकार में बैठे मंत्री को खबर ना हो, यह संभव नहीं है। आपने देखा पिछली बार क्या हुआ, 52 किलो गोल्ड और करोड़ों रुपया एक सिपाही के यहां से मिला। आज भी आपने देखा कि जितेंद्र तिवारी, शैलेंद्र तिवारी अगर 2.25 लाख करोड़ का घोटाला मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में करते हैं, तो आप ये देखिए इसमें किसका संरक्षण है और कितनी भारी मात्रा में रकम प्रशासन के अधिकारियों तक फैलाएगी। नौकरशाहों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, सरकार से जुड़े लोगों की अनदेखी है इसमें। या तो उनको कमीशन पहुंचता रहा, या उनकी सरकार इतनी अच्छी सरकार है जो संज्ञान तक नहीं ले पाई। 2.25 लाख करोड़ का घोटाला छोटी मोटी रकम नहीं रखी थी। हम लगातार कहते रहे कि सरकार है, अनेक उदाहरण आपके सामने आए, लेकिन सरकार ने जांच कराने की भी जरूरत नहीं समझी। आज सारी की सारे हमारे आरोपों को प्रमाणित कर दिया गया, सारी चीजें आपके सामने आई। निश्चित तौर पर सरकार के ऊपर कलंक है, सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर पहले कर देती तो ये घोटाला इतना बड़ा देता। ठीक है जितेंद्र जी, वापस आऊंगी। अनुरोध जी, एक बड़ा सवाल यहां है, जैसा कि आपने भी बताया कि पहले से ही जांच के दायरे में थे। ईओडब्ल्यू का मामला आपने बताया, एक जांच उन पर थी ही, जेल की हवा भी खा चुके हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि जब ईओडब्ल्यू का शिकंजा था, जब जेल की हवा भी खा चुके हैं, उसके बावजूद इतना करोड़ों का ये लेन देन कैसे कर पा रहे थे? और ये क्योंकि इसकी डेप्थ में जाकर समझना पड़ेगा, क्योंकि न जाने ये कितने वर्षों से चीजें चल रही थी, कितने लोगों का नुकसान हुआ, कितना बड़ा भ्रष्टाचार इसके पीछे होगा। तो सिर्फ और ये 2 लोगों को, ठीक है अभी क्योंकि छापा पड़ा, 2 लोगों की बात आई है, इनकम टैक्स लगातार इस पर कार्रवाई कर रहा है और देख भी रहा है तमाम चीजों को, लेकिन ये बड़ी चेन लगती है जिसका पूरी तरीके से खुलासा होना बहुत जरूरी है। देखिए, जिनके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा है वो कई कंपनियां हैं, लेकिन प्रमुख जो कंपनी है साइंस हाउस, जो कि तिवारी बंधुओं की थी, और इसके अलावा राजेश गुप्ता जिसका नीलम ट्रेडर्स था, इसके अलावा भी कई दलालों का नेटवर्क जो भोपाल और इंदौर में सक्रिय था। इंदौर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा दवा बाजार है और वहीं से सप्लाई की पूरी चेन बनती थी, दलालों की पूरी चेन बनती थी, और ये पूरा सरकारी टेंडर से लेकर निजी अस्पतालों तक को, जो मेडिकल प्रोफेशन में प्रोफेशनल लोग हैं, उन तक को मूर्ख बनाते थे और चाइना का माल लाके जो ये बेचते थे और उस पर मेड इन इंडिया का ठप्पा लगाते थे। तो ये केंद्र की सरकार जो आत्मनिर्भर भारत की बात करती है उसको भी धोखा दे रहे थे, राष्ट्र को भी धोखा दे रहे थे कि चाइना का सस्ता माल, जो कि लगभग जो आइटम 500 रुपए में आता है उसमें 5000 रुपए का टैग लगा के ये सेल कर रहे थे। और जहां तक बात करें, छापा अभी जारी है, अगले कुछ घंटे, हो सकता है अगले कुछ दिनों में भी जारी रहेगा। और रोहित गुप्ता, दिनेश बरोलिया और शिखा राजौरिया, ये 3 लोग हैं जो कि साइंस हाउस के मेन कर्ता धर्ता थे। इनकम टैक्स की एजेंसियां लगातार इनसे कड़ाई से पूछताछ कर रही है, क्योंकि उन्होंने कुछ पेपर्स गायब कर दिए, भारी मात्रा में दस्तावेज मिले, क्योंकि ये पूरा नेटवर्क केवल यहीं तक नहीं था,
30 शहर तो इसमें देश भर के आते थे। इसके अलावा इनकी युगांडा में भी फैक्ट्री थी और ये बिना किसी राजनीतिक मिली भगत के हो ही नहीं सकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने पूरी जानकारी ली है इस मामले में, वो भी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने वर्षों से ये कर रहे थे, विपक्षी दल भी लगातार आरोप लगा रहे थे, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आखिरकार दिल्ली की टीम एक्टिव हुई, यहाँ की जो टीम थी इनकम टैक्स की, उससे एन मौके पे बताया गया कि छापा पड़ना है। छापे के वक्त सारी गाड़ियां आशिमा जो होशंगाबाद नर्मदापुरम रोड है वहां सुबह खड़ी की गई थी। अचानक 3 बजे के बाद वो गाड़ियां रवाना हुई। 3 बजे के बाद रवाना होने के बाद सबसे पहले पंचवटी कॉलोनी, उसके बाद MP नगर का ठिकाना, उसके अलावा साइंस हाउस का जो ऑफिस है और इंदौर के कुछ ठिकानों, लगातार ये जो मध्य प्रदेश की जो टीम थी इनकम टैक्स की, उसने बड़ी गोपनीयता से ये कार्रवाई की और इसको अंजाम दिया। और अब ये 3 लोगों से जो पूछताछ हो रही है, रोहित गुप्ता, दिनेश बरोलिया और शिखा राजौरिया, इनसे और भी उम्मीद है कि इस चेन मिलेगी। जिस तरह मछली नेटवर्क की चेन मिली है, ये वो था हार्डकोर क्रिमिनल और ये लोग हैं व्हाइट कॉलर क्रिमिनल। बिल्कुल, लेकिन अनुज जी एक बात और है, क्या ऐसा नहीं लगता कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा घालमेल है इसके पीछे? जो लोग जेल जा चुके हैं, वो जेल से आने के बाद उनका देखिए सबका अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है, क्या कहीं किसी पर नजर नहीं होती? इस तरह के लोग जिन पर पहले ही मैंने जैसे कि शुरुआत में भी कहा EOW का शिकंजा था, फिर जेल चले गए, आने के बाद भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कभी किसी की नजर नहीं गई, कभी किसी ने ये मॉनिटर करने की कोशिश नहीं करी कि इस तरह की गतिविधियां भी हो रही होंगी। लगातार इतने धड़ल्ले से इतने सालों से ये चीजें चला रहे थे। तो ये बात आपने सच कही कि बिना मिली भगत के नहीं हो सकता, लेकिन ये मामला जैसा कि आपने एक एग्जाम्पल अभी यहां पर लिया, मछली का पूरा एक खुलासा हुआ, उसके बाद आप ये देख लीजिए साइंस हाउस सामने आ गया, तो ना जाने ऐसी और कितनी चीजें होंगी जो आने वाले समय में हमारे और आपके सामने आएंगी। तो कम से कम इन घटनाओं से और इस साइंस हाउस वाले घटनाओं से क्या सबक लेने की जरूरत नहीं है कि इस तरह के जो रिकॉर्ड वाले लोग हैं जो पहले जेल गए हैं या इस तरह का जिन पर शिकंजा था या जिनकी संलिप्तता हो सकती है, क्यों ना एक लिस्ट निकलवाकर एक पूरे मॉनिटरिंग कराई जाए इस पर। जी बिल्कुल, हालांकि ये पिछले कई वर्षों से लगभग 1.5 दशक से ये पूरा कारोबार चल रहा था। एक छोटा सा सप्लायर इतना बड़ा सप्लायर कैसे बन गया कि वो लाखों करोड़ों का कारोबार करने लगा। इसके अलावा जो दलालों का नेटवर्क है उसकी पहुंच भोपाल के वल्लभ भवन तक थी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, NHM के अधिकारी, अन्य जो सप्लायर थे वो उनके टच में थे। इसके प्रमाण आयकर विभाग को मिल गए हैं। विपक्षी दल लगातार आरोप भी लगा रहा था, लेकिन उनकी बातें अनसुनी की गई, उनकी बातों को दबाया गया और एक तरह से अब ये जो पूरा जो छापेमार कार्रवाई हुई है, ये पूरी शिकायत दिल्ली गई थी और उसके बाद ही इतनी बड़ी इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई है। हालांकि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार कहती है कि वो सख्ती से कदम उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस चाहते हैं, लेकिन इस पूरी कार्रवाई ने जो पिछली सरकार थी उसकी कार्य प्रणाली पे सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इनकम टैक्स खुद ही खुलासा करेगी कि वो 2 IAS अधिकारी कौन थे जो कि तिवारी बंधुओं से मिले थे। नीलम ट्रेडर्स का राजेश गुप्ता उनके यहाँ आता जाता था और कई दलालों के वो सीधे संपर्क में थे। बिल्कुल जितेंद्र जी, क्योंकि जिस तरीके से पूरा एक बात कही जा रही है कि सरकार इस पर बिल्कुल संज्ञान लेने की बात करती है और करना भी चाहिए, कार्रवाई अब तो होनी ही चाहिए। लेकिन एक बात यह भी है कि इस तरह का जो नेटवर्क है या इस तरह की जो गतिविधियां आती हैं, अभी इसके पहले भी एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया, ये मध्य प्रदेश की पर भी बहुत बड़े सवाल हैं। और इस तरह से जब 30 शहरों में नेटवर्क है तो आप सोचिए न जाने किस तरह की चीजें और हो रही होंगी। तो इस पर क्योंकि विपक्ष की भी एक जिम्मेदारी होती है कि वो मजबूती से इन सब चीजों पर मॉनिटरिंग कर सकता है, सरकार के संज्ञान में ला सकता है, अपनी बात को बेबाकी से रख सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माथे पर कलंक। दलाल वल्लभ भवन तक नहीं पहुंचे, मंत्रियों के बंगले में बैठे हुए लोग दलाली कर रहे हैं। आप ये बताइए, सौरभ शर्मा, राजेश गुप्ता, जितेंद्र तिवारी, शैलेंद्र तिवारी, मछली, ये लोग बिना सरकारी संरक्षण के नहीं पनप सकते। निश्चित तौर पर इनके संरक्षण में काम हो रहा है, वो सरकार में बैठे लोग हैं और इनका हिस्सा वहां तक जाता है। हमने लगातार इसको लेकर सदन में आवाज उठाई रखी थी।
हमारी बात को नहीं सुना गया। हमने ऐसे अनेकों घोटालों को कहा कि इनकी जांच कीजिए, जांच करने को सरकार तैयार नहीं हुई। उसने कहा विपक्ष झूठ बोल रहा है। आरटीओ का मामला था, जब भी हमने सड़क पे आवाज उठाई, सदन में आवाज उठाई, आखिर आपके सामने आ गया। ये स्वास्थ्य विभाग का घोटाला हमने उजागर किया कि इस पर कार्रवाई करना चाहिए। सरकार ने 1% कार्रवाई करने का निर्णय नहीं लिया, आज आपके सामने आ गया। नर्सिंग घोटाला कितना बड़ा घोटाला, उसकी जांच होगी, उसमें भी सारी चीजें आएगी और सरकार से जुड़े लोगों की संलिप्तता दिखेगी। ये आखिर किस तरह की सरकार चल रही है, मजाक हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। पत्रकारों की बात सुनने को सरकार तैयार नहीं है, विपक्ष की आवाज को सरकार दबाने को तैयार बैठी। मीडिया की जितनी भी रिपोर्ट आ रही सब ठंडे बस्ते में डाल रही सरकार। ये सरकार भ्रष्टतम सरकार है मध्य प्रदेश की। यहाँ बैठे मंत्रियों का माफियाओं को संरक्षण है। आप देखिए कैसे एक विधायक एक कलेक्टर के ऊपर हाथ उठाने के लिए हाथ उठा लेता है, कैसे एक आईपीएस अधिकारी को रेत माफिया कुचल देता है। 20 महिलाओं के साथ लगातार मध्य प्रदेश में प्रतिदिन बलात्कार होता है, सुनने वाला कोई है नहीं। विपक्ष अपना काम कर रहा है, सारे घोटाले उजागर कर रहा है, लेकिन महिलाओं की अस्मिता के साथ मोहन यादव की सरकार बनने के बाद आंकड़ा बढ़ गया। तो ये सरकार कर क्या रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं दलालों को संरक्षण देने का काम, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम, और ये छोटे छोटे सप्लायर अगर 2.25 लाख करोड़ का घोटाला कर जाते तो राखी जी एक रात में तो संभव नहीं। बिल्कुल, ये लंबे समय से चीजें हो रही होंगी, इस बात को बिल्कुल समझा जा सकता है। अनिरुद्ध जी, इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये जो इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है और बहुत गोपनीय तरीके से हुई है, और एक साथ कहते हैं ना कि 30 शहरों तक सीधे कनेक्शन गया है, क्या मानते हैं इसके पीछे कि कुछ इनपुट ऐसा मिला था विभाग को जिसके बाद पूरी प्लानिंग के तहत ये छापेमार कार्रवाई की गई है? और ये भी बड़ी बात होगी कि वो इंफॉर्मेशन जो है या वो सूचना जो है वो कैसे पहुंची? देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो जो देश भर के 30 से ज़्यादा शहर हैं उसमें इंदौर और भोपाल थे। इंदौर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा दवा बाजार है। हालांकि वहाँ दवाइयों का काम कई वर्षों से हो रहा है। लगभग उसी मार्केट में 500 से ज़्यादा एक ही जगह अम्बा अस्पताल के सामने दवाइयों की दुकानें। वहीं से इनकम टैक्स को इनपुट मिला। जिन सप्लायर्स को ठेका नहीं मिला था उन्होंने शिकायतें की। वो शिकायतें बाद में उन्होंने दोबारा की, प्रमाण के साथ की। इसके बाद इनकम टैक्स ने वो भी दिल्ली से इतनी बड़ी कार्रवाई की, वहां पूरी शिकायतें की गई थी, प्रमाण के साथ की गई थी, सबूतों के साथ की गई थी। क्या क्या कौन से सर्जिकल में आइटम है, वो ऐसे आइटम रहते हैं जो आम आदमी की समझ में नहीं आते हैं। वो ऑर्थोपेडिक के भी आइटम रहते हैं और भी कई आइटम रहते हैं। पैथोलॉजी लैब के आइटम भी ये बनाते थे और भी कुछ जो मेडिकल के उपकरण हैं उनकी ये लोग सप्लाई करते थे। और इस पूरे नेटवर्क की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को शिकायत जो मिली थी, अननोन शिकायत थी, वो इंदौर से गई थी। और उसके बाद जो छापेमार कार्रवाई हुई, पूरा नेटवर्क पकड़ में आया। और इंदौर की बात करें तो इंदौर में न केवल सर्जिकल इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, बल्कि जनरल आइटम के नाम से कई ऐसी दवाइयां बनाई जाती हैं जो कि डुप्लीकेट रहती हैं और इसका बाकायदा लाइसेंस लिया जाता है जो कि 500 से 1000 रुपए में नगर निगम से मिलता है। और हूबहू जो ब्रांडेड कंपनियों की दवाइयां रहती हैं उसी के लगभग मिलता जुलता नाम रखा जाता है। और इनकी धड़ल्ले से न केवल मध्य प्रदेश के बाकी देश भर के गांवों में इनकी सप्लाई होती है। वहां लोग पैकिंग देख के दवाइयां लेते हैं, छोटी छोटी दवाइयां रहती हैं। तो ये भी शिकायत पिछली बार भी हुई थी और इसकी भी जांच चल रही है। और उसी के बीच ये पूरा बड़ा मामला आया है। अब छापे में अभी कार्रवाई जारी है, अगले उसमें दिनों में क्या होगा। इनकम टैक्स पूरा असेसमेंट करने में लगा है। इनकी बेनामी संपत्ति भी मिली है, इनके यहाँ गोल्ड भी मिला है, कैश भी मिला है, बैंकों के लोन की रिकवरी भी साइंस हाउस के ऊपर मौजूद है, कई लाखों करोड़ की। तो वो भी पूरी जांच इनकम टैक्स का विभाग कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, और ये एक बात को समझना पड़ेगा कि चीन से सस्ती सप्लाई है और मेड इन इंडिया से भारी कमाई है। यानी आपने वो जो लेबल लगाया और अन्य देशों का लगाया, वो ठप्पा लगा के आपने करोड़ों का गोलमाल तो कर दिया, लेकिन अब जो शिकंजा कसा है उस पर अब ये अगला एक्शन देखने वाला होगा कि आखिरकार होता क्या। क्योंकि समय हो गया। जितेंद्र जी, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी जल्दी से। देखिए, मुझे ये लगता है इस कार्रवाई पर भी सरकार कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डालने वाली,
क्योंकि जब सरकार के लोगों की संलिप्तता होती है तो कोई जांच नहीं होती। इसकी जांच को बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं अगर दिल्ली इंटरेस्टेड है, केंद्रीय एजेंसियां इंटरेस्टेड है और अबव कार्रवाई करती है तो ही कुछ निकलेगा, वरना मध्य प्रदेश सरकार पूरा प्रयास करेगी। जैसे पिछले घोटालों को रोकने का काम किया, इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार चाहेगी इस घोटाले को भी किसी तरीके से दबा दिया जाए। चलिए, पत्रकारिता जगत की जिम्मेदारी है इसको उठाना और लगातार आगे बढ़ाना। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए आने वाले समय में इस पर क्या एक कल तक ही पता चल जाएगा और कितने खुलासे इसमें होना बाकी है, क्योंकि टीम लगातार अपना काम कर रही है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये बात सच है, देखिए भारत का ठप्पा, चाइना का माल और साइंस हाउस का बड़ा गोलमाल, बड़े के साथ साथ करोड़ों का गोलमाल कर दिया। और ना जाने कितने समय से ये जो तिवारी बंधु थे ये काम कर रहे थे, क्योंकि अब इनकम टैक्स का शिकंजा कसा है। ये देखने वाली बात होगी कि हर दिन, क्योंकि ये मामला इतनी जल्दी रुकता हुआ नहीं दिखता, ना ये कार्रवाई इतनी जल्दी लगता है कि रुकेगी, तो और कितनी चीजें, कितने खुलासे अभी देखना बाकी है, ये आने वाले समय में देखेंगे। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।